हेलो एवरीवन। डीआरडीओ एमटीएस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर और प्रैक्टिस सेट्स इसके बाद आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पे देखिए बायलिंगुअल आपको दिया गया है क्वेश्चन पेपर। होप यू ऑल दी बेस्ट। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मैं आपको क्वेश्चंस सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो आपको जैसे भी इजी पड़े आप उस तरह से देख लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। और फेसबुक पेज और साथ में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप जा करके वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज तीनों ही आप ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और एक चीज़ आप सभी से और कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आइडिया लग पाएगा कि पेपर का लेवल कैसा होता है, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होता है, और थोड़ी सी जो आपकी स्पीड होती है वो एनफ है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएंगी। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट्स भी आपके लिए लेकर आऊँगा। एग्ज़ाम डेट को लेकर के आप लोग परेशान मत होइएगा, ऑफिशियल नोटिस आएगी, आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगा। बाकी आप लोगों को यूट्यूब वाले बताते रहते हैं, ठीक है, अप्रैल मई पहले फरवरी मार्च, तो आप उसको लेकर के टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए। जब आना होगा एग्जाम डेट आ जाएगा, आप लोग केवल प्रिपरेशन करते रहिए अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, रीजनिंग का है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य बुद्धिमत्ता तर्क शक्ति। यहाँ पर देखिए आपको ये बताना है विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी जो आपको दिया गया अक्षर है, दिया गया शब्द है, इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है वेंचर, VENTURE। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर के 7 लेटर हैं, 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। आप पहला वाला ऑप्शन चेक कर लो, RENT। ठीक है, तो RENT ये चारों ही आपको मिल जाएंगे इसमें। ट्रू चेक कर लो आप, TRUE ये भी आपको मिल जाएगा इसमें। रेड चेक कर लो आप, R, या आप C चेक कर लो पहले, टर्न, TURN ये भी आपको मिल जा रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपका राइट आंसर डी होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक ऑप्शन डी, RATE। यहाँ पर कहीं पर भी ए नहीं है, R है, T है, E है, यानी रेट बनाने के लिए हमें ए अल्फ़ाबेट्स इस गिवन वर्ड से नहीं मिल सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, माइनस मीन्स डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस एंड डिवीजन मीन्स प्लस या एडिशन, देन द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, यानी प्लस का अर्थ गुणा है, मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है। तो आपको बताना है दिए गए इक्वेशन का मान कितना होगा। ये हमारा इक्वेशन यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं फटाफट। प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, डिवीजन की जगह आपको करना है, सॉरी यहाँ पर है प्लस करना है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 8। इसके बाद माइनस है यहाँ पर, तो माइनस की जगह आपको रखना है डिवीजन, तो डिवाइड बाई 4, और फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की जगह आपको रखना है माइनस, तो माइनस, और फाइनली यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ, ठीक है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आप याद रखिएगा, बदमाश रूल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 × 8 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2 और माइनस 6। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 + 2 - 6। अब यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 72 अब +2 74, और 74 में से 6 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 68। ठीक है, सी यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। आपको जो साइन जहाँ पे चेंज करने के लिए बोला है आपको उसी तरह से साइन चेंज कर देना है। फिर सॉल्व करते समय सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ऑफ अगर है उसमें का, हिंदी में का हो गया, ब्रैकेट में आप, जैसे इसका इतना परसेंटेज या कुछ इस तरह से दिया होता है। उसके बाद हम जो डिवीजन का साइन होता है, भाग का साइन, उसको सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन का। बिल्कुल आपको इसी तरह से करना है सीक्वेंस में, अदरवाइज
100% मैं कह रहा हूँ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कभी भी आप शॉर्टकट मत करिएगा। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड वन, जिसमें आपको एक अनुक्रम दिया गया है, सीरीज दिया गया है जिसमें एक टर्म मिसिंग है, एक पद लुप्त है, और 4 अल्टरनेटिव्स आपको जो विकल्प दिए गए वहाँ से आपको कंप्लीट करना है इस सीरीज को चूज करके। तो आइए चेक कर लेते हैं सीरीज। देखो पहले आप ध्यान से, ए के बाद फिर बी नहीं है, सी है, मतलब +1 ऐड करके, +2 ऐड करके, सॉरी, ए के बाद बी ऐड किया, सी आया, मतलब +2 ऐड करेंगे। ए हमारा देखिए अल्फ़ाबेट जो ए से लेकर के जेड तक है ना, इसका आप जो लोकेशन, जो प्लेस, आप उसको याद कर लीजिएगा। ए के लिए 1 हो गया, बी के लिए 2, सी के लिए 3, ऐसे ही आपका 26 तक। ठीक, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद ना है तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, EJOT से, EJOTY, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। ठीक है। 5 का टेबल आप यहाँ पे देख लीजिएगा, 5, 10, 15, 20, 25। और अगर आपको इतना पता है तो बाकी के आप इसके आगे पीछे और आप निकाल सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल याद कर सकते हैं, बहुत ईजी सा है, EJOT। तो यहाँ पे देखो आप ए के बाद 2 ऐड करके सी आया, फिर सी में 2 ऐड करके ई आया। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पे जो अगला वाला टर्म है, ई के बाद एफ, यानी फिर हम 2 ऐड कर रहे हैं, फिर जी स्टार्ट हो रहा है, जी के बाद फिर 2 ऐड कर रहे हैं, आई के बाद फिर से हम 2 ऐड कर रहे हैं तो के मिल जा रहा है हमें। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देख लो आप, यस से चेक करते हैं, यस में 2 ऐड करेंगे तो यू में 2 ऐड करेंगे तो डब्लू, फिर डब्लू में 2 ऐड करेंगे एक्स, वाई हो गया, फिर वाई में 2 ऐड कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल एक सीक्वेंस चल रहा है, एक टर्म से दूसरे टर्म में जाने पर, और एक टर्म के जो अंदर लेटर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में भी +2 हमें इंक्रीमेंट करते जाना है, +2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर के है ना, के में आप +2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, के के बाद एल, एल के बाद एम, तो एम हो जाएगा, फिर एम में आप +2 ऐड करेंगे तो एन आएगा, फिर ओ आ जाएगा, यहाँ पे हो गया ओ, फिर ओ में आप +2 ऐड करेंगे तो ओ के बाद पी आता है, पी नहीं लेना है, फिर क्यू लेना है हमें, क्योंकि हम +2 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू, MOQ। ए इज़ द करेक्ट आंसर। कोई भी आपको डाउट्स हो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर देना, और साथ साथ हमारे आप लोग पेन कापी लेकर बैठिए, आप लोग सॉल्व करते चलिए। ठीक है, सेकंड देख लो, यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव्स यहाँ पर गिवन है, और आपको बताना है कि जो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है अंडरलाइन, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। लेट अस चेक फर्स्ट द सीरीज 2, 5, 10, 17, 26। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, फिर 9 का डिफरेंस है, मतलब 3 का डिफरेंस है पहले, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर 7 का, 9 का। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे 3, 5, 7, 9, इसमें 2 का गैप है, 2 का डिफरेंस है, मतलब 2 हमें ऐड करते जाना है। तो इसका मतलब हो गया 9 में फिर से हम 2 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। मीन्स हमें 11 ऐड करना है 26 में, जो अगला वाला हमारा नंबर होगा वो 26 से 11 ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 से 5 3 ज़्यादा होगा, फिर 3 में मैंने 2 और ऐड कर दिया 5, फिर 5 ऐड करेंगे 10 आया। अब 10 में हम 5 ऐड नहीं करेंगे, फिर उसमें 2 और ऐड कर देंगे 7, फिर 7 में 2 और ऐड करके 9, वो अगले वाले टर्म में ऐड करेंगे। इसी तरह से 9 में 2 और ऐड करके अगले वाले टर्म में 26 में ऐड कर देंगे। 26 + 11 कितना हो गया, 37। ठीक है, तो आपको पहले सीरीज को बिल्कुल केयरफुली देखना है, सीरीज में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। हो सकता है एक सीरीज में एक पैटर्न फॉलो ना हो रहा, उसके बाद फिर उसके जो सब पैटर्न है वहाँ पे हमें मिल जाए कॉमन, तो वहाँ से फिर हम मेन पैटर्न को देख लेंगे, और जब पैटर्न मिल गया हमें तो फिर हमारी सीरीज बन जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है मिसिंग नंबर, और कुछ इस तरह से आपको सीरीज गिवन है। ठीक, ये आपको गिवन है, यहाँ पर देख लो आप, जो पहला वाला कॉलम हमारा है 4 है, 3 है, 5 है, कैसे हमें मिलेगा 60। आप सोचो यहाँ पर अगर हम तीनों की मल्टीप्लाई कर दे तो 4 में 3 से करेंगे 12 होगा, 12 में 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसको करके देखते हैं, यहाँ पर 8 में अगर 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 16 आएगा, 16 में 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 128 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो 128 आ गया। और ऐसे ही यहाँ पर 4 × 3
इंटू 5 60 आ गया। बिल्कुल आपको इसी तरह से ये भी करना होगा फिर, मतलब 2 इंटू 2, और जो यहाँ पर लेटर आएगा ये आएगा 68। तो दो दो का करेंगे मल्टीप्लाई, 4 हो गया। यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो इस 4 से आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर 68, हमें ये चाहिए ना, तो ये आपका हो जाएगा 68 में डिवाइड कर देंगे हम 4 से, ये 4 हमारा हो गया, ये हो जाएगा 17, मतलब यहाँ पर 17 आना चाहिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 17 करने पर 68 मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी हमें रो में हो सकता है पैटर्न में मिल जाए, कभी कभी हम हो सकता है हमें सीरीज में जोड़ना पड़े, तो इसे आप देख लीजिएगा, कभी मल्टीप्लाई करके कभी डिवाइड करके, कभी हो सकता है मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सभी जो है उसमें 2 या 3 कॉम्बिनेशन भी एक साथ आ सकते हैं। तो बिल्कुल हमें पहले केयरफुली चेक करना है सीरीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहाँ पे डायरेक्शन बना लेना। पहले क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अ मैन फेसिंग साउथ टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 15 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर एंड देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। चलो, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये हो गया हमारा वेस्ट। सबसे पहले आपको इतना काम कर लेना है। फिर देखो, आप यहाँ पे खड़े हो, कहीं पे भी आप ले लो, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक। सबसे पहले आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, मतलब आप नीचे की तरफ इधर आप मुख करके खड़े हैं। पहली बात तो साउथ की तरफ। यहाँ से जो है आप बाएं मुड़ करके, यहाँ पे आप बाएं का मतलब हो गया कि आप जिधर मुँह करके खड़े हैं तो आपके बाएं हाथ की दिशा की तरफ, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ बायां हो जाएगा, मतलब आपको इधर चलना है स्टार्टिंग से, यहीं से। कितना चलना है, 10 मीटर चलना है। आप यहाँ से 10 मीटर चले गए। फिर आपको यहाँ से देखिए आपकी दिशा किधर है, अभी यहाँ पर है, ईस्ट की तरफ है। यहाँ से फिर आपको दाएँ मोड़ना है। दाएँ का मतलब हो गया आपके राइट हैंड, तो ये हो गया आपका दाएँ, और आपको चलना है 15 मीटर। फिर देखो, आप यहाँ से आपको बाएं मुड़ना है। अभी आप इधर की तरफ जा रहे हो ना, तो बाएं किधर हो जाएगा आपसे, ये हो जाएगा आपके बाएं हाथ की तरफ, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ आपका हो जाएगा बायां दिशा। ठीक है, तो आपको फिर जाना है यहाँ से 5 मीटर। फिर आप अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलते हैं, यहाँ से वापस आप बाएं मीटर। अभी आपकी डायरेक्शन ये है, अभी आपके लिए बाएं या लेफ्ट किधर हो जाएगा, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा इधर 15 मीटर। मतलब वापस आप 15 नीचे आए थे आपने, 15 आप वापस से ऊपर आ गए। इस समय वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है, मतलब बिल्कुल आप इस वाले लाइन में आ गए। मतलब पहले आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे, आप सबसे पहले आप साउथ की तरफ मुँह करके खड़े थे, यहाँ से आप बाएं चले गए। ठीक, जब वापस आप यहाँ से यहाँ पे ऐसे आओगे, आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर आ गए। तो अभी आपका मुंह किस दिशा में है, ऊपर की तरफ है ना, ऊपर मतलब नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ है। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ, उत्तर, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल्स इन द एडजॉइनिंग फिगर आपको दिया गया है इसमें, और सॉरी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है आपको, जो आपको फिगर दिया गया है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, कितने त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुजों की संख्या बतानी है आपको। चलो काउंट करते हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आप एक काम कर लिया करिए, त्रिभुज का आप नाम लिख लिया करिए, ट्रायंगल्स का नाम लिख लिया करेंगे। इससे क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल्स ना तो छूटेगा और ना ही दोबारा आप ऐड करेंगे, दोबारा रिपीट भी नहीं होगा। बाकी कुछ शॉर्ट ट्रिक होते हैं जो कि ऑलरेडी वीडियो, उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाया गया है ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए। जैसे इसमें हमने एक लाइन ड्रा कर दी यहाँ पर, तो 1 2 हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, 1 + 2 करते थे, यहाँ पे 3 हो गया। ऐसे अगर यहाँ पे 2 लाइन है तो 1 2 3 कर लेते हैं, 1 + 2 + 3, टोटल यहाँ पे 6 हो गया ट्रायंगल। ऐसे ही अगर यहाँ पे 3 लाइन्स ऐसे है तो हम यहाँ पे 1, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे और सभी को ऐड कर लेंगे।
कितना हो जाएगा 10। अगर यहाँ पर हमने एक लाइन ऐसे बीच में और ड्रा कर दी तो ठीक यहाँ पे डबल हो जाएगा ट्रायंगल, 20 हो जाएगा। एक लाइन और ड्रा कर देंगे तो जो प्राइमरी हमारा है 10, इसका ट्रिपल हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा अभी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारे बता रखे हैं, आप वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ये आपका एक हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। मैं यहाँ पे एक दो ट्रायंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। फिर देखो यहाँ पे आप ये वाला जो है इसमें 3 ट्रायंगल बन जाएंगे, तो 1 2 3। इसमें भी 3 ट्रायंगल बन जाएंगे, तो 1 2 3। यहाँ पर भी 3 बन जाएंगे, तो 1 2 3। और इसमें भी 3 बन जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, इसके बाद देखो आप ये कितना हो गया टोटल अभी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया अभी तक। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो आप, जो हमारा ये वाला बेस ये इसी ये वाला बन रहा था और दूसरा इसे ये वाला बन जाएगा, ये वाला 15 हो गया। फिर इसी से ये वाला बन जाएगा 16। ठीक है, 14 तक आपको याद है, मैं फिर से कर रहा हूँ यहाँ पे रफ करके, 14 तक यहाँ पर हो गया था। फिर देखो इससे आपका ये वाला बन जाएगा एक और 15, एक ये वाला बन जाएगा 16। इसी तरह नीचे वाले बेस से आप ले लो, ये 17 हो गया, ये 18 हो गया। ठीक, 18 तक काउंट कर लिया आपने। आगे देखो ये वाला आप ले लो बेस, ये हमने काउंट कर ही लिया है, ये हमने काउंट कर ही लिया है। ठीक है, यहाँ से भी काउंट कर लिया है। बाकी इससे और कोई बन नहीं रहा है कोई अदर इसके अलावा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से जो ये वाला था, ये वाला, इससे ये वाला भी ट्रायंगल बन रहा था और इससे ये वाला भी बन रहा था, ये वाला भी बन रहा था। ठीक है, तो ये हमें एक्स्ट्रा और काउंट करने थे अलग से। तो टोटल यहाँ पर 18 हो जाएंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। सी आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। जिन्होंने भी डी लगाया है बिल्कुल गलत यहाँ पर है, सी यहाँ पर हो जाएगा, 18 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने यहाँ पर बनेंगे, 18 बनेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए चेक करते हैं फिर अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एटलीस्ट यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा हम लंबा सीरीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही 10-10 या फिर 15-15 क्वेश्चन हम मैथ्स और रीजनिंग के लेंगे, और जीएस में कम से कम 30 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। देख लो आप 8 क्वेश्चन। तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। यानी जिस तरह से 8 से 512 रिलेटेड है, इसी तरह से आपको बताना है कि 9 से जो रिलेटेड नंबर या संख्या कौन सा होगा, दिए गए अल्टरनेटिव से विकल्पों से। ध्यान से देखो यहाँ पे आप 8 का जब हम क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 512। बिल्कुल सिमिलरली हम 9 का क्यूब कर देंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 729। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 1 सेकेंड भी नहीं लगना है क्वेश्चन करने में, बस मुझे आपको बताने में जो टाइम लग रहा है। अदरवाइज 10 क्वेश्चन करने में मुश्किल से बहुत मैक्सिमम 5 मिनट्स। ठीक है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो मैक्सिमम आपको 15 मिनट लगना चाहिए, 15 से 20 मिनट्स। और आपके पास एनफ टाइम होता है, 90 मिनट्स का टाइम होता है, बहुत टाइम है आपके पास। जीएस के 30 क्वेश्चन आप 15 मिनट में कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। सीवीटी करना है, कौन सा आपको गोला भरना है उसमें, ठीक है, बबल आपको ड्रॉ करना है, तो 15 मिनट्स बहुत है आपको 30 क्वेश्चन करने के लिए, या फिर 10 मिनट ही पर्याप्त है। 15 मिनट्स आप वहाँ पे ले लो, तभी भी आपके पास 75 मिनट्स बचेंगे। 40 मिनट्स आप ले लो मैथ्स के लिए, या 45 मिनट्स ले लो आप मैथ्स के लिए, तो भी आपके पास 30 to 35 मिनट्स बच जाएंगे रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, कट ऑफ को लेकर के परेशान मत होइए, यहाँ पर केवल क्वालिफाइंग है। CBT 2 में वहाँ पे आपको मैथ्स पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 9th। तो ADIP से रिलेटेड है यहाँ पर DGLS, आपको बताना है BEJQ से रिलेटेड कौन सा यहाँ पर सीरीज रिक्वायर्ड, या कह सकते हैं कौन सा यहाँ पर आंसर होगा। ध्यान से देखो यहाँ पे आप, A हो गया, D हो गया, I हो गया, P हो गया। यहाँ पे D हो गया, G हो गया, L हो गया, S हो गया। A में हम +3 ऐड कर रहे हैं, तो B C D आ जाएगा। फिर D में देखो आप, यहाँ पर भी हम +3 ऐड कर रहे हैं। I में देखो आप, I के बाद J K L, यहाँ पर भी +3 ऐड करने से आ रहा है। P में देखो आप Q R S, यहाँ पर भी हम +3 ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल आपको सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो करना है, B E J Q।
+3 आप करते जाओ इसमें। बी में करेंगे +3 क्या आ जाएगा, CDE। ई में +3 करेंगे क्या आ जाएगा, FGH। जे में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, KLM। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पर क्यू आपका है, क्यू में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, RST। EHMT। यहाँ पर देखो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, मैं रब कर दे रहा हूँ, सी आपका यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। तो आपको पैटर्न में पता चल गया, +3 ऐड करना है, ऐसे ही आपको सेकंड वाले में +3 आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा EHMT। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन ऑफ, आथर से पेन जिस तरह से यहाँ पर संबंधित है, जिस तरह से रिलेटेड है, उसी तरह से आपको बताना है डॉक्टर से क्या होगा रिलेटेड। यहाँ पर बिल्कुल सही। तो ऑथर पेन से क्या करता है, लेखक पेन से लिखने का काम करता है। तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर किससे अपना काम करेगा, स्टेथोस्कोप से। मतलब पेन जो हो गया लेखक के लिए, ऑथर के लिए एक टूल हो गया, बिना उसके वो लिख नहीं पाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर का भी टूल होता है। ठीक है, कई सारे टूल्स होते हैं यहाँ पर। ये सभी देखो टूल यहाँ पे नहीं है, ये एक जो है स्पेस है, एक लोकेशन, एक जगह दे रहा है उसको, एक नाम है। जैसे डिस्पेंसरी हो गया, डिस्पेंसरी अगर नहीं भी है तो डॉक्टर के पास कोई दवाई होती है, वो अपने पास से भी कर सकता है इलाज, लेकिन जो उसके पास टूल होने चाहिए ना, यहाँ पे ये आपका सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरे ही क्वेश्चन यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा और मुझे लगता है कि 10-10 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए एनफ है। तो बाकी की जो आगे के क्वेश्चन है हम 10-10 करके यहाँ पे 15-15 करके कोशिश करेंगे कि 10-10 और 15 फाइनली 35 क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी से अंतिम निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में हमारा फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।